हेलो दोस्त, देखो इससे पहले जो है हम लोगों ने क्या सीखा है, इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं, मतलब इंटीजर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे करते हैं, अब इंटीजर को गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बता देता हूँ ना, वो 2 पॉइंट जानने के बाद जो है आपका इंटीजर को गुना करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी आसान हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जानते हो इंटीजर का मल्टीप्लाई जो है 2 या 2 से अधिक इंटीजर का ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो जो आपका रिजल्ट होगा ना, उस रिजल्ट पे जो है पॉजिटिव इंटीजर से कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी असर पड़ना होगा ना, वह नेगेटिव इंटीजर से पड़ेगा। अगर वही नेगेटिव इंटीजर के 2 पॉइंट मैं बता दूं तो काम तमाम। चलिए, तो है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जो है आर ऑड, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है ऑड है तो आपका प्रोडक्ट जो है, जो रिजल्ट जो है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन, अगर इवन आ गया तो आपका प्रोडक्ट जो होगा जानते हैं क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर जो है इंटीजर की जो नेगेटिव इंटीजर संख्या जो है, नंबर जो है, अगर ऑड आ गया तो प्रोडक्ट नेगेटिव, अगर इवन आ गया तो पॉजिटिव। ठीक है। तो इवन और ऑड क्या होता है, देखो कोई भी नंबर अगर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, मतलब जब उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे मैं आपका जो है मैं बता रहा हूं यहीं से, देखिए आपका इवन नंबर बता रहा हूं, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे इवन नंबर, जब इस सारे नंबर्स को जो है आप 2 से डिवाइड करोगे, हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा। ऑड क्या होता है, ऑड जब इसी नंबर्स को जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस सारे नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो सारे नंबर्स क्या है, ऑड है। समझ गए? थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर दे, ऑड है। ठीक है। तो चलिए कुछ इंटीजर लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं पहला में 5 और 4 लिया, तो यहां देखिए दोनों के दोनों इंटीजर क्या है, दोनों इंटीजर आपका प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं। 5 गुना 4 20 आ गया। अगर -5 गुना -4 है, 5 गुना 4 20, अगर 5 गुना 4 है, -5 गुना -4 है, तो इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर -5 है और -4 है तब क्या करोगे भाई, अब कुछ नहीं करना, 5 गुना 4 कीजिए, कितना आ गया 20। अब देखिए यहां पर तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर जो है, नेगेटिव इंटीजर तो है, तो नेगेटिव इंटीजर कितना है, अरे भैया 1 और 2, और 2 क्या है, इवन है। तो इवन होने के चलते आपका रिजल्ट जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मान लेते हैं -5 और 4 है, तो फिर क्या करोगे, 5 गुना 4 करोगे, 20 हो गया। ठीक है। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। या आप नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कहिए तो, या नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कहिए तो, बोथ आर सेम। तो बताओ कि इसमें कितना है, 1, और 1 इज व्हाट, ऑड, जिसकी वजह से माइनस। अब देखिए जैसे मान लेते हैं, ये देखिए यहां पे तो हम लोग सीख लिया कि जब 2 इंटीजर हो तब कैसे करते हैं। तो देखिए अगर मान लेते ऐसा हो, -5 गुना 4 गुना -3 गुना -2 गुना -4 और 2। ठीक है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं,
बस 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, 120 हो गया और 4 दूनी 8, तो 120 गुना 8 बराबर 96, 960 आ गया, 960 आ गया। अब देखना है दोस्त कि जो 960 आया हुआ है इस पे माइनस होगा, माइनस 960 होगा या प्लस 960 होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे नेगेटिव इंटीजर काउंट करोगे। देखो 1 2 3 4, तो 4 इज व्हाट, इवन, जिसकी वजह से प्लस। चलिए एक और लेते हैं, -5 -2 3, चलिए -3 2 1 5। चलिए अब इसका तो क्या कुछ नहीं करेंगे, 5 × 2 × 3 × 2 × 1 × 5। चलिए कितना हो, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 पचे, तो 60 पचे कितना होता है, तो 6 पचे 30, 300, तो 300 आ गया। लेकिन यहाँ -300 होगा या +300 होगा, क्या होगा? तो आप क्या करोगे, काउंट करो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, 1 2 3, 3 क्या है, ऑड है, तो -300। सपोज इट मान लेते हैं या चलिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक ले रहा हूं, -1 है और -1 को जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 200 टाइम्स करते हैं, 200 टाइम्स करते हैं। तो आप क्या करो, सिंपली 1 को जो है 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप जानते हो 1 को जो होता है 200 टाइम्स या लाख टाइम, करोड़ टाइम कितनों कर लो, क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस, तो डिसाइड करें कितना बार कर रहा है, 200 बार, 200 बार। 200 क्या है, इवन है, जिसकी वजह से प्लस। अगर सपोज डेट यहाँ पे 199 होता तो क्या होता, तो 199 क्या होता, तो 199 ऑड है ना, ऑड। अब देखिए एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर बड़े बड़े संख्या है उसको तो बार बार 2 से डिवाइड नहीं करोगे, तो इवन का संख्या पहचानने का संख्या है, उस नंबर के लास्ट में या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर बड़े बड़े नंबर के लास्ट में जो है उसकी यूनिट डिजिट जो है आप लोगों को 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, तो जान जाइएगा कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर ये दिखे उस नंबर का 1 3 5 7 और 9, तो वह 2 से डिविजिबल नहीं होगा, चुटकियों कमाल हो गया, ठीक है। तो ये आप सीख गया है कि इंटीजर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं सीखे, तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर से हम आप लोग को कुछ दूसरे तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है। थैंक यू।